श्री प्रभु जी, श्री महाराज जी के दरबार से जुड़े हमारे इस योग परिवार के सभी आदरणीय और प्यारे भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। आज मैं आपके सामने श्री महाराज जी के, प्रभु जी के द्वारा दिए हुए योग के विषय में कुछ बातें रखना चाहूँगा। कारण मात्र एक, इस आजकल के युग में जितना योग का प्रचार प्रसार हुआ है उतना ही ज़्यादा भ्रांतियां भी बढ़ी हैं। तो शायद हम सब में से कई लोग कंफ्यूज रहते होंगे, भ्रमित रहते होंगे, तो शायद ये सब बातें उनके लिए उपयोगी हों। तो पहला विषय ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि योग का जो आंतरिक अभ्यास है, ध्यान योग, हम उसको कैसे पाएं। तो लोगों के मन में बहुत कुछ भ्रम रहता है कि प्राणायाम करना उचित है कि राजयोग करना उचित है। पहली बात तो जिसको जो गुरु आज्ञा मिली वही गुरु आज्ञा उसके लिए सर्वोत्तम है। यही श्री प्रभु जी महाराज जी का आदेश था। जैसा आपके गुरुदेव बताते हैं वही करना चाहिए। यहाँ से तो हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन चूंकि प्राणायाम आजकल बहुत व्यावसायिक भी हो गया है, हर जगह कहीं पे भी जाओ, टीवी के चैनल भी खोलो, वो प्राणायाम भी चालू करते हैं। देखो, प्राणायाम हल्का फुल्का तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लोग कराया करते हैं, वो ठीक है। लेकिन हमारे श्री प्रभु जी महाराज जी के दरबार में, उनके आश्रमों में, श्री प्रभु जी के समय में इस तरह की पद्धति नहीं थी। क्योंकि जो विशुद्ध प्राणायाम का योग शास्त्र में जिसके विषय में समझाया गया है, जिस तरह के प्राणायाम किया जाता है, प्राणायाम के लिए शरीर मन की एक तैयारी चाहिए। और जिस तरह से श्री महाराज जी ने बताया कि किस किस तरह के साधकों के क्रम हैं, श्रेणियां हैं, आदिमात्र उपाय वाले, उत्तमोत्तम उपाय वाले, इस तरह से महाराज जी ने उसको समझाया है। तो जो महावीरवान हो, पूर्ण ब्रह्मचारी हो, संयमी हो, पूर्ण उत्साही हो, इस तरह की बहुत सारी योग्यता उन साधकों के बारे में कहते हैं कि वो प्राणायाम में सफल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी अनायास हर जगह देखते हैं लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और दूसरा, जैसे गुरुदेव आज्ञा दिया करते हैं कि हम 2 घंटे जाप करें गुरु मंत्र का और ध्यान का अभ्यास करें, ये राजयोग है। और इसके द्वारा करते करते सिद्ध कृपा प्राप्त करके सिद्ध योग हम पाते हैं। लेकिन लोगों के मन में बड़ा ये रहता है कि शायद प्राणायाम ज़्यादा उत्तम है। ऐसा कुछ नहीं है। इसी बात को मैं समझाना चाहता था। ये समझ लो कि योग की वास्तविक शिक्षा, जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन, या उसका कहते हैं कि सही अध्ययन, जो गहरा अध्ययन है, वो समाधि से स्टार्ट होता है। समाधि में एक योगी को किसी भी विषय पर संयम करने की योग्यता आती है। संयम करते ही उस विषय का पूरा ज्ञान उस योगी को हो जाता है। तो योग में चाहे प्राणायाम करो, चाहे राजयोग के द्वारा हम अभ्यास करें, हमको पहुंचना है समाधि द्वार तक। दोनों से ही समाधि का द्वार हम पहुंच सकते हैं। तो पहली बात ये, इसमें कोई भी अच्छा या बुरा नहीं। इसलिए यदि, और ज़्यादातर लोगों को जैसे गुरुदेव की आज्ञा है उसी के अनुसार हम 5 से 7 का जाप का अभ्यास करें। वो करते करते जब रेगुलर अभ्यास होगा तो स्वयं ही जो भी शरीर में क्रियाएं होनी हैं, चाहे जो भी कठिन आसन होने हैं, वो अपने आप ही गुरुदेव करा लेते हैं, अपने आप ही होने लगेंगे। जैसे कि एक पढ़ाई में कमजोर व्यक्ति पढ़ना प्रारंभ करता है, लगातार अभ्यास के बाद एक बहुत अच्छा विद्यार्थी भी बन जाता है। उसी तरह से साधक
एक राजयोग की क्रिया से प्रारंभ करता है, जाप से प्रारंभ करता है, धीरे धीरे वो उत्तम साधक बन जाता है और ऑटोमेटिक उसका आसन या उसकी क्रियाएं स्विच हो जाती हैं। जैसे गुरुदेव को लगता है वही उचित क्रिया उसके शरीर मन में होनी प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम राजयोग करें या उसको छोड़ के प्राणायाम में चले जाएं, ये सब में ना लगा के जैसी गुरु आज्ञा मिली है, जैसे प्रभु जी बोला करते थे कि सुबह और शाम 5 से 7 हमको अपने गुरु मंत्र का जाप श्री प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठ के करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास शुरू में करना चाहिए, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए अपने आप आपका समय बढ़ता जाएगा। तो ये विषय हुआ राजयोग या प्राणायाम के विषय में। दोनों ही एक माध्यम है समाधि प्राप्त करने के। कोई भी जल्दी, कोई भी देर, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी लगन इस बात को निश्चित करेगी कि आप कितनी जल्दी समाधि द्वार तक पहुंचते हैं। दूसरा विषय जो इस विषय में आता है बार बार, वो आता है गुरु दीक्षा के विषय में। आजकल हम देखते हैं कि बहुत जगह गुरु दीक्षाएं दी जाती हैं। गुरु दीक्षा देने का एक शास्त्रीय क्रम भी है, और इस विषय में थोड़ा सा भ्रम है, वो मैं अवश्य बताना चाहूँगा। जो हमारी औपचारिक क्रिया है दीक्षा की, जिसको भी दीक्षा मिलती है, वो सोचते हैं कि आज से गुरु बना लिए बस हो गया। ऐसा नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो श्री महाराज जी, प्रभु जी से जुड़े बच्चे भी यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनका कोई भी भला नहीं होता। दीक्षा मात्र लेने से कुछ नहीं होता, कोई भी कितनी बातें क्यों ना कर ले। जब तक गुरुदेव का चिंतन, गुरु मंत्र का जाप, और जब तक आप उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आप उनके शिष्य नहीं बनते हो, ना वो आपके गुरु होते हैं। ये अवश्य बात है। और जो उनकी आज्ञा पालन करता हो, चाहे वो उनसे दीक्षा ले या ना ले, वो उनका ही बच्चा बन जाता है। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। श्री प्रभु जी के जीवन में बहुत से उदाहरण आपको दिखेंगे, चाहे वो गोपालानंद जी का हो, जिसको उन्होंने एक मिट्टी का डेला दिया, उनको समाधि लग गई। ऐसी मुलकराज जी महाराज को बोला कि आप संध्या कर लो, उनको समाधि लग गई। इस तरह से प्रभु जी ने बहुत सारी दीक्षाएं बिना किसी औपचारिकता के दी, बस कुछ भी बोल दिया कि ये आज्ञा कर लो और उनका काम हो गया। तो इसका मतलब ये, जब कोई शिष्य अपने गुरु को अपने मन में धारण करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो स्वयं ही वो शिष्य बनता है और वो उनका गुरु बनते हैं। आपने बहुत सारे उदाहरण हमारे शास्त्रों में देखे। एक उदाहरण आपने एकलव्य का मैं कहना चाहूँगा। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य ने उसको दीक्षा नहीं दी थी, उसको शिष्य नहीं माना था, लेकिन एकलव्य ने मन में बड़े प्रेम से, श्रद्धा से उनको अपना गुरु बनाया, उनकी मूर्ति स्थापित करके अपने बाणों का अभ्यास किया। उसका परिणाम ये निकला कि वो अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धारी बन गया। तो ये वो होता है जिसमें गुरु न चाह के भी अपना सारा ज्ञान शिष्य को दे देता है, जो शिष्य उनकी आज्ञा को पूर्ण श्रद्धा प्रेम से मानना प्रारंभ करता है। तो असल बात क्या है? गुरु आज्ञा मानने की। तो मैं अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा इस विषय पर। एक बार श्री महाराज जी किसी के संदर्भ में बोल रहे थे कि देखो, दीक्षा लेने के लिए तो लोग बहुत से आते हैं, लेकिन आज्ञा तो बहुत ही विरल लोग ही मानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को गुरु दीक्षा मिली है, वो तो अच्छी बात है, वो अपना गुरु मंत्र का जाप करें। 5 से 7 का जो श्री प्रभु जी का आदेश हुआ करता था, वही आज्ञा पालन करें, तो उनको सब कुछ अपने आप होना चालू हो जाएगा। दूसरा विषय जो उसमें ज़रूरी है कि जिनको दीक्षा नहीं मिली है, तो आजकल वो कहीं भी किसी को भी गुरु बना लेते हैं, हड़बड़ी करते हैं। ऐसा करना गलत है। वो जिन पे भी श्रद्धा करते हैं, चाहे वो हमारे श्री मुलकराज जी महाराज हों, चाहे हमारे श्री महाराज जी हों, चाहे वो स्वयं श्री प्रभु जी क्यों ना हो, जिन पर भी वो श्रद्धा करते हैं, उनके स्वरूप को घर में श्रद्धा पूर्वक स्थापित करके सुबह शाम अपना आरती पूजन करके वो मात्र प्रभु जी
नाम का मंत्र जाप करें। प्रभु जी महामंत्र है, इस मंत्र का जाप करें 5 से 7। स्वयं उनको सारा कुछ अनुभव आना चालू हो जाएगा। इस अभ्यास को ज़्यादा नहीं, 1 महीने भी नियमित चला के देख लो, जो भी करेगा उसको अनुभव अपने आप ही हो जाएगा। तो ये बात हुई गुरु दीक्षा की। गुरु दीक्षा औपचारिक रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उनको मन में धारण करो, मन में उनके प्रति श्रद्धा प्रेम करो और उनकी आज्ञा का पालन करना चालू कर दो, तो आपकी दीक्षा हो गई। तो ये बात हुई गुरु दीक्षा की। तीसरी बात जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि योग में एक तो ये रास्ता में थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता है और शरीर और मन को तैयार करने की आवश्यकता है। शरीर और मन तैयार कैसे हो, उसके लिए कुछ बेसिक बातें हम कहना चाहेंगे। एक तो ये कि जिसको भी योग मार्ग में आगे अभ्यास करना है, उसका रुचि है, पहले तो वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करे, क्योंकि ये शाकाहारी भोजन उसको मन एकाग्र करने में सहयोग करेगा। और अपने भोजन का अभ्यास कुछ ऐसा करें कि आप रात्रि को बहुत हल्का भोजन करें, 8 बजे तक भोजन कर ही लें और फिर 10 बजे तक सोने का अभ्यास करें। और इससे क्या होगा कि आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। 5 बजे उठ के 5 से 7 तक का हमको जप करना है आगे कभी चल के, लेकिन अभी शरीर में केवल इतना ही अभ्यास करें कि हम सात्विक भोजन करें, रुचि हमारी सात्विक भोजन की हो, हम सही समय पर सो जाएं ताकि सुबह आराम से शरीर अपना नींद खोल के उठ जाए। और उसके बाद एक दूसरा चीज़ और करें कि भोजन जब भी करें हम 200-400 कदम अवश्य चलें, जिससे भोजन का पाचन अच्छा हो। तीसरी बात कि जब भी हम अपना नियमित दिनचर्या करते हैं, सुबह शाम उठते हैं, बाहर जाते हैं, जो सुबह का समय है या शाम का, आप 1-2 किलोमीटर अवश्य बाहर खुली हवा में घूमें, जिससे स्वच्छ ऑक्सीजन मिले शरीर को। और एक समय चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप ये सब दिनचर्या अपना सुबह फ्रेश नहा धोने आरती के बाद में आप 30 से 40 मिनट जीवन तत्व साधन का अभ्यास करें। ये बहुत ही सरल क्रियाएं हैं, प्रभु जी द्वारा बनाई हुई हैं। इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। 30 से 40 मिनट जीवन तत्व साधन का अभ्यास अवश्य करें। इससे क्या होगा, आपका शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा और इस तरह से धीरे धीरे आपका शरीर आगे के अभ्यास के लिए तैयार होगा। एक बात और कि मन आपका स्वस्थ रहे, उसके लिए आवश्यक है कि मन में एक पॉजिटिविटी भरें, नेगेटिव बातों को आप ज़्यादा ना सुने। आजकल तो न्यूज़ ही बहुत सारी नेगेटिव आती है। आप कोशिश करें आपका साहित्य पढ़ने का रुचि ऐसा हो जिसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलें, आपको सकारात्मक पॉजिटिव बातों का डिस्कशन हो। चुगली निंदा से तो अवश्य बचें। चुगली निंदा तो आपको आपकी सारी एनर्जी को खाली कर देगा, इससे अवश्य बचें। और एक सकारात्मक बातों का एक ऐसा अभ्यास करें कि घर में भी एक पॉजिटिव बातें बने, ताकि आपके घर में भी अच्छा माहौल बनेगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी अभ्यास अपना चालू नहीं किया, वो काफ़ी बिजी, चाहे वो बिजनेस में, दुकान में हो, चाहे अपने जॉब में हो, वो एक अभ्यास कर सकते हैं। अपने शरीर को दिन में धीरे धीरे करके 2, 3, 4 बार रिचार्ज करें। रिचार्ज का मतलब क्या कि आप जैसे अपने ऑफिस में हो, दुकान में हो, मात्र 10 मिनट का ब्रेक लो। जैसे कि सुबह के समय तो आप घर पे कर सकते हो, आरती की बात ज़्यादा नहीं, 10 मिनट एकाग्रता से कमर सीधी करके, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। 10 मिनट अपने प्रभु जी के स्वरूप के सामने बैठ के आपको जो भी प्रभु जी मंत्र, आपका गुरु मंत्र आप जाप करके अपने काम धंधे में चले जाओ। दोपहर का जो लंच टाइम होता है उस समय भी 10 मिनट का ब्रेक लेके आप फिर अपने को रिचार्ज करो। इसी प्रक्रिया को दोबारा करो, रात्रि को फिर करो। आपको लगता है कि आपके पास समय और है तो धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगने लगेगा तो 10 का 15 मिनट भी हो जाएगा, 20 मिनट भी हो जाएगा। इस तरह का डेली अभ्यास करो। धीरे धीरे आपके शरीर मन में वो क्रम बनना चालू हो जाएगा। लास्ट अंतिम में
आप हर दिन कोई भी समय नियत करके 30 मिनट मौन रहने का अभ्यास करें। मौन का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को, वाक को और मन को एकांत में शांत रखकर एकाग्रता से बैठें, कुछ भी कार्य ना करें। ये अंदर से जब आप पूर्ण शांत रहेंगे, ये मौन की प्रक्रिया है। अंदर से पूर्ण शांत रह के बैठे रहना। जब आप शांत रहोगे, आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, आने दो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करो। मन को हमेशा बस यही रखो कि जो भी है होने दो, तुम शांत चित्त रहो। ये देखो, तुम अपने श्री प्रभु जी के समक्ष बैठे हो। यह अभ्यास करते हुए 30 मिनट डेली करना है। धीरे धीरे आपका शरीर मन का वेग शांत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो बताई, इससे धीरे धीरे क्या है, आपका शरीर और मन योगाभ्यास के लिए तैयार होगा। और जब ये तैयारी होगी, तब इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है कि आप फिर अपना नियम बना सकते हो 5 से 7 का, जिसमें आप नियमित जाप करिए। क्योंकि शुरुआत में आप करना भी प्रारंभ करोगे ना, तो आपका जगने का क्रम है, तो आपको नींद आती रहेगी। इस तरह की करने से पहले ज़रूरी है 1-1.5 महीना 2 महीने तक आप पहले अपनी तैयारी करो, दिनचर्या बनाओ, और धीरे धीरे आपका सोने जागने का क्रम सही हो जाए, खान पान ठीक हो जाए। उसके बाद फिर 5 से 7 का आप क्रम चालू कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए बताएगी कि शायद यदि आप अभ्यास करें तो शायद आपके लिए ये उपयोगी हो। जय प्रभु जी की जय गुरुदेव।